बरनापुर गांव की सुबह हमेशा सुहानी होती थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमकती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। गांव के बीचों बीच रहता था अर्जुन, 24 साल का सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार लड़का। उसके पिता छोटे किसान थे और अर्जुन दिन भर उनके साथ खेतों में काम करता। गांव में सब उसे पसंद करते क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और आंखों में सच्चाई झलकती थी। पर अर्जुन की जिंदगी में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया था जिसके लिए दिल धड़के। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ खास सोच रखा था। एक दिन गांव के स्कूल में नई शिक्षिका आईं, राधिका। वो शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, सलीकेदार और इतनी खूबसूरत कि गांव की लड़कियां भी उसे देखती रह जाएं। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में सबकी प्यारी बन गई। बच्चों की बातों में अब राधिका मैडम का नाम बार बार आने लगा। अर्जुन का खेत स्कूल के रास्ते में था, इसलिए वो अक्सर देखता कि एक नीली साइकिल से गुजरती वो लड़की कैसे धूप में भी मुस्कुराती चली जाती है। एक दिन किस्मत ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। राधिका की साइकिल रास्ते में पंक्चर हो गई थी, धूप तेज थी और वो परेशान होकर टायर को देखने लगी। तभी अर्जुन खेत से लौट रहा था। उसने देखा और बोला, मैडम, मदद कर दूं? राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पंक्चर हो गया है, घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अर्जुन ने टायर उतारा, पानी मंगवाया और बड़े सलीके से साइकिल ठीक कर दी। राधिका ने कहा, आप तो बहुत होशियार हैं, ये सब कहाँ सीखा? अर्जुन हंसा, गांव में सब खुद ही सीखना पड़ता है मैडम। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक हल्की पहचान बन गई। जब भी राधिका स्कूल जाती, अर्जुन खेत में काम करते हुए हाथ जोड़ देता और राधिका मुस्कान के साथ जवाब देती। धीरे धीरे ये मुस्कानें बातों में बदलने लगीं। कभी वो बच्चों के होमवर्क की बात करती तो अर्जुन फसलों के बारे में बताता। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अजीब सा लगाव पनपने लगा। राधिका को अर्जुन की सादगी भाने लगी और अर्जुन को राधिका की नरमी। एक दिन स्कूल में मेले का आयोजन था। अर्जुन वहां गेहूं की बालियां सजाने आया था। राधिका ने उससे कहा, अर्जुन, मदद करोगे? अर्जुन मुस्कुराया, आप कहें तो आसमान भी सजा दूं। राधिका हल्के से शर्मा गई। उसी दिन की शाम जब मेले में दीपक जले, राधिका ने गांव की रोशनी को अपने शहर की चकाचौंध से कहीं ज्यादा सुंदर पाया। अर्जुन उसके पास आया और बोला, मैडम, शहर की जिंदगी छोड़कर यहां रहना मुश्किल नहीं लगा? राधिका बोली, पहले लगा था मुश्किल होगा, पर अब लगता है यही असली जिंदगी है। उस जवाब ने अर्जुन के दिल में कुछ जगा दिया। अगले कई दिनों तक दोनों रोज मिलते रहे। तालाब के किनारे, बरगद के पेड़ के नीचे या स्कूल के रास्ते में उनकी बातें चलती रहतीं। अर्जुन अब सुबह खेत में जाने से पहले खुद को ज्यादा सजाने लगा था। बाल ठीक करता, नई शर्ट पहनता और माँ से कहता, थोड़ा दूध बचा देना, आज मैडम के लिए लाऊंगा। उसकी माँ मुस्कुरा देती, पर समझ जाती कि बेटा प्यार में है। एक शाम राधिका तालाब किनारे बैठी थी। हवा में उसकी चुन्नी उड़ रही थी। अर्जुन आया और बोला, आज कुछ उदास लग रही हैं? राधिका ने कहा, बस यूं ही, कभी कभी लगता है मैं यहाँ की नहीं हूं। अर्जुन बोला, अगर दिल से किसी जगह को अपनाओ तो वो जगह तुम्हारी हो जाती है। राधिका ने उसकी आंखों में देखा, वो सच्चाई से भरी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, राधिका जी, अगर मैं कहूं कि अब आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं तो? राधिका चौंक गई, कुछ पल चुप रही और बोली, अर्जुन, मैं शहर की हूं, हम दोनों में बहुत फर्क है। अर्जुन मुस्कुराया, फर्क तो आसमान और धरती में भी है, पर बारिश दोनों को मिला देती है। राधिका के होंठ कांप गए। उसने कुछ नहीं कहा और चली गई। अगले दिन स्कूल में वो चुप रही। अर्जुन खेत के पास खड़ा इंतजार करता रहा, पर वो नहीं आई। धीरे धीरे गांव में बातें होने लगीं। अर्जुन और राधिका में कुछ चल रहा है। ये बातें राधिका के कानों में पड़ी और वो घबरा गई। समाज का डर उसके मन में बैठ गया। उसने तय किया कि वो वापस शहर लौट जाएगी। अर्जुन को जब ये पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो सुबह सुबह स्कूल पहुंचा। राधिका सामान समेट रही थी। अर्जुन ने कहा, आप सच में जा रही हैं? राधिका बोली, हाँ अर्जुन, यहाँ रहना अब मुश्किल है। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो मेरा क्या होगा? राधिका बोली, तुम मजबूत हो, संभल जाओगे। अर्जुन ने कहा, मजबूत तो हूं,
पर तुम्हारे बिना नहीं। राधिका बोली। अर्जुन, समाज नहीं मानेगा। अर्जुन बोला, प्यार तो समाज से नहीं, दिल से होता है। राधिका की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अगर किस्मत में हुआ तो हम मिलेंगे, और चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। हवा में उसकी खुशबू बाकी रह गई। दिन महीने में बदले, मौसम बदल गया, पर अर्जुन का दिल नहीं बदला। वो हर दिन उसी तालाब किनारे बैठ जाता जहां वो दोनों साथ बैठते थे। उसकी माँ अब चुपचाप उसे देखती और भगवान से दुआ मांगती कि उसका बेटा मुस्कुराना सीखे। उधर राधिका शहर में अपने स्कूल में लग गई, लेकिन वहां की भीड़ में भी वो अकेली महसूस करती। हर बारिश में उसे बरनापुर की मिट्टी की खुशबू याद आती। हर शाम को तालाब का वो किनारा याद आता जहां अर्जुन ने कहा था, अगर दिल से किसी जगह को अपनाओ तो वो जगह तुम्हारी हो जाती है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और चिट्ठी लिखी, अर्जुन, शहर की चमक में गांव की सच्चाई नहीं, तुम्हारी सादगी को भूल नहीं पाई। अगर अब भी दिल में जगह है तो मैं लौटना चाहती हूँ। अर्जुन ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भागता हुआ तालाब की ओर गया जहां उसने पहली बार उसे मुस्कुराते देखा था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि राधिका मैडम लौट आई हैं। बच्चे खुश होकर बोले, मैडम आ गईं। गांव के लोग बातें करने लगे, अरे अर्जुन का प्यार सच्चा निकला। अर्जुन जब उससे मिला तो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। राधिका बोली, मैं लौट आई हूं क्योंकि अब ये गांव मेरा लगने लगा है। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब कभी मत जाना। राधिका मुस्कुराई, अब नहीं अर्जुन। कुछ हफ्तों बाद दोनों की शादी सादगी से हुई। खेतों के बीच मंडप सजा, मिट्टी की खुशबू और ढोलक की थाप पर गांव झूम उठा। राधिका ने लाल साड़ी पहनी थी, अर्जुन ने सफेद कुर्ता। दोनों ने वरमाला पहनाई तो पूरा गांव ताली बजाने लगा, जय हो सच्चे प्यार की। शादी के बाद राधिका ने गांव के बच्चों को और बेहतर पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन ने खेती में नई तकनीकें अपनाई। दोनों ने मिलकर गांव को बदल दिया। अब बरनापुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो दो दिलों के मिलन की मिसाल बन गया। जब भी नए बच्चे स्कूल में दाखिला लेते तो उनसे कहा जाता, हमारे स्कूल की हेड मैडम राधिका जी और अर्जुन भैया की लव स्टोरी सबसे सुंदर है। तालाब के किनारे आज भी वो बरगद का पेड़ खड़ा है जिसके नीचे दो सच्चे दिलों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था, और उस पेड़ की छांव में आज भी हवा में वो एहसास जिंदा है, सादगी वाला प्यार जो बिना दिखावे के, बिना शर्तों के बस दिल से जुड़ जाता है और जिंदगी को खूबसूरत बना देता है।